हाय। पिछले क्लास में हम लोगों ने डायनोफ्लैजेलेट्स खत्म कर लिया था। आज हम यूग्लिनॉइड्स से स्टार्ट करेंगे एंड आज जितना भी प्रोटिस्टा है आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके। मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था 2 दिन से भी। मेरा वॉइस सुन के तुम्हें लग भी रहा होगा मैं सही से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी क्लास कर रहा हूँ क्योंकि आज खत्म करना है, नहीं तो हम लोग पीछे चले जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करें। हाँ चलो। आज कहाँ से स्टार्ट होगा? आज स्टार्ट होगा यूग्लिनॉइड्स से। आज हेडिंग दे देता हूँ। यूग्लिनॉइड्स। जितना भी मैंने अब तक बताया, इक्लिनॉइड से क्या क्या याद आ रहा है बोलो पहले। ये लोग मिक्सोट्रॉपिक्स होता है, राइट? सो दे आर वन मिक्सोट्रॉपिक्स। ओके। अब मिक्सोट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है मैंने बताया था। अगर सनलाइट होगा तो ये ऑटोट्रॉपिक की जैसा बिहेवियर करेगा। अगर सनलाइट नहीं होगा तब कैसा बिहेवियर करेगा? हेटेरोट्रॉपिक की तरफ, राइट? सो अगर सनलाइट होगा तो ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, राइट? एंड अगर सनलाइट नहीं होगा तो नो सनलाइट। ये कैसा बिहेवियर करेगा? हेटेरोट्रॉपिक की तरफ। अब ऑटोट्रॉपिक की तरह बिहेवियर करेगा मीन्स इन लोगों के पास कुछ ना कुछ पिगमेंट होगा। सो इन लोगों के प्लस प्लास्टिड्स होता है एंड प्लांट्स लाइक सब सभी पिगमेंट्स होता है। मीन्स क्लोरोफिल ए तो होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा, ज़ैंथोफिल होगा, बीटा कैरोटीन होगा। ओके। सो दे हैव पिगमेंट्स, राइट? लाइक क्लोरोफिल ए, बी। ये इसका पिगमेंट्स याद रखना, मैं जैसे पहले बोला था उन लोगों का पिगमेंट अभी याद मत रहो, कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसका पिगमेंट याद रखना। ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन होगा। ओके। अब पहले एक यूग्लिनॉइड्स का एक पिक्चर देखते हैं, उसके बाद उससे हम लोग समझेंगे क्या क्या है इन लोगों के पास। तो देखो, बीटा कैरोटीन थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। एंड बीटा, बीटा कैरोटीन। ओके। ये देखो, ये क्या है? बीच में है न्यूक्लियस, जो बिल्कुल सेंटर पे रहता है। बिग लार्ज न्यूक्लियस रहता है इन लोगों के पास एक। अब इन लोगों के पास दो फ्लैजेला रहता है, ये एक शॉर्टर वन एंड बिग फ्लैजेला भी रहता है, लार्ज लार्ज फ्लैजेला। जो शॉर्टर फ्लैजेला होता है वो ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर ही रहता है, ठीक है? सो बाहर हमें 90% अगर आंखों से देखोगे माइक्रोस्कोप से कोई भी यूग्लिना को देखोगे उसके एक ही फ्लैजेला दिखा जाता है, क्योंकि ये जो शॉर्टर वन होता है वो अंदर रहता है। अब और क्या रहता है? और रहता है हायर प्लांट्स की तरह प्लास्टिड्स रहता है। ये क्या हो गया? ये हो गया प्लास्टिड। मैं आज थोड़ा सा धीरे बात करूंगा, ठीक है? ओके। ये क्या हो गया? ये लॉन्ग, लॉन्गर फ्लैजेला। ये क्या हो गया? ये हो गया शॉर्टर वन। सो दिस इज शॉर्टर फ्लैजेला।
और इन लोगों के पास कोई सेल वॉल होगा? नहीं, इन लोगों के पास कोई सेल वॉल नहीं होता। इन लोगों के पास क्या रहता है सेल वॉल की जगह? एक प्रोटीन रिच लेयर रहता है जिसे हम क्या कहते हैं पेलिकल कहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल they have a protein rich layer. So ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये है पेलिकल। ये है पेलिकल। सो ये क्या है? ये है प्रोटीन रिच लेयर। और ये किसका? ये हो गया पिक्चर। तो इससे हम क्या-क्या पॉइंट्स ला रहे हैं? इसके पास 2 फ्लैजेला होगा, एक शॉर्टर वन एंड एक लॉन्गर वन। एंड जो लॉन्गर वन फ्लैजेला होगा यही मूवमेंट पे ज़्यादा हेल्प करेगा, लोकोमोशन पे। सो इसे लोकोमोशन की फ्लैजेला भी कहा जाता है। तो ये हेल्प्स इन लोकोमोशन। एंड शॉर्टर वन ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर ही रहता है। ओके, अब सुनो। अब इन लोगों के पास पॉइंट्स पे आ जाते हैं। इससे क्या-क्या पता चलता है? फर्स्ट बताते हैं कहाँ मिलता है। ये फ्रेश वाटर पे मिलेगा एंड स्टैग्नेंट वाटर पे मिलेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेंट वाटर? मीन्स जो वाटर फ्लो नहीं कर रहा, मीन्स स्टिल वाटर पे मिलेगा। सो मीन्स जो वाटर पे वेव होगा, जो वाटर बह रहा होगा ऐसे पानी, वैसे पानी पे नहीं रहेगी क्लीनर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर पे मिलेगा। सो हैबिटेट। हैबिटेट कहाँ होगा? फ्रेश एंड स्टैग्नेंट वाटर ऑर्गेनिजम्स। तो stagnant water means water that does not flow or circulate. मीन्स जो वाटर स्टिल खड़ा है किसी भी जगह पे। अब देखो ये पिक्चर देख के हमें क्या पता चल रहा है? पिक्चर देख के हमें पता चल रहा है इन लोगों के पास एक न्यूक्लियस होगा। और कैसा होगा? लार्ज न्यूक्लियस होगा, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होगा। और कहाँ पर होगा? देखो बीच पे है पूरा। सो सिंगल लार्ज न्यूक्लियस lies near the center of the protista. ओके, कोई भी प्रॉब्लम अभी तक? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने पिछले दिन स्टार्ट किया था क्लास बट बीच पे लाइट चला गया, सब कुछ रिकॉर्डिंग बंद हो गया, फिर से स्टार्ट करना पड़ा मुझे ज़ीरो से। ओके, अब आते हैं मूवमेंट पे। चलो पिछले स्लाइड पे बता दिया था मूवमेंट के लिए क्या होगा। मूवमेंट के लिए इन लोगों के पास रहेगा फ्लैजेला। अब फ्लैजेला कितना रहता है इन लोगों के पास? 2 फ्लैजेला रहता है, एक लॉन्ग और दूसरा क्या रहेगा? शॉर्ट, एक छोटा। जो लॉन्ग होगा वही ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहेगा और मूवमेंट पे हेल्प करेगा। एंड शॉर्टर वन कहाँ रहेगा? शॉर्टर वन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा इनसाइड, इनसाइड द सेल रहेगा। अब फिर से मैं बार-बार याद कराता हूँ तुम्हें, बताओ ये क्या है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स? दे आर यूकैरियोट्स। सो इन लोगों का जो फ्लैजेला होगा किससे बना हुआ रहेगा? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। सो किससे बना हुआ रहेगा? ट्यूब प्रोटीन से बना हुआ फ्लैजेला रहेगा। अब इन लोगों के पास सेल वॉल रहता है?
नहीं रहता, सो दे डोंट हैव एनी सेल वॉल, सो नो सेल वॉल, नो सेल वॉल। ये याद रखना, हमेशा याद रखना, इन लोगों के पास सेल वॉल नहीं रहता है। तो क्या रहता है सेल वॉल नहीं रहता तो? प्रोटीन रिच लेयर रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। सो दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड, क्या बोला जाता है, पेलिकल, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेलिकल बोलेंगे। और ये पेलिकल, देखो, सेल वॉल क्यों नहीं रहता, और ये क्यों इसके सिवा पेलिकल रहता है, क्योंकि इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड प्रोवाइड करना होता है। सो विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो, जितना भी हम लोगों ने इनका कैरेक्टर देखा, एक तो देखो, ये ऐसा एक प्रोटिस्टा है जो एक एनिमल की तरह भी बिहेव कर रहा है, जैसे एनिमल की तरह भी बिहेव कर रहा है, बिहेवियर है। जैसे इन लोग फ्लैजिला के थ्रू किसी भी जगह पर जा सकता है, जैसे एक मोटिलिटी, मोटिलिटी थ्रू फ्लैजिला। और क्या है, ये लोग हेट्रोट्रॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक भी बताया था, ये कभी हेट्रोट्रॉपिक होता है एंड कभी ऑटोट्रॉपिक्स होता है, सो ऑल्सो हेट्रोट्रॉपिक भी है। एंड ये प्लांट्स की तरह भी बिहेव कर रहा है, प्लांट्स की तरह भी बिहेव कर रहा है। जैसे प्लांट्स प्लांट्स की तरह प्लास्टिड होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोफिल ए रहता है, क्लोरोफिल बी रहता है, पिगमेंट्स रहता है। तो इसलिए ये वाला प्रोटिस्टा को हम क्या बोलते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांटियन एनिमलिया है। सो दिस प्रोटिस्टा इज connecting link between Plantae and Animalia। अब कोई भी प्रॉब्लम इन लोगों का स्ट्रक्चर और समझने पे, तो यूग्लिनोइड्स समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम, सेल वॉल नहीं रहता, उसके जगह क्या रहता है, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकॉल कहता है। हायर प्लांट्स की तरह इन लोगों के पास पिगमेंट्स होगा, प्लास्टिड्स होगा, दो फ्लैजेला रहेगा, एक शॉर्टर और एक लॉन्गर, एक ही बिग न्यूक्लियस रहेगा। और ये कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर पे रहता है, और जो स्टैंडिंग स्टील मीन्स स्टैग्नेंट वाटर पे रहेगा। एंड ये मिक्सोट्रॉपिक होता है। ये मिक्सोट्रॉपिक से ही क्या आया था, पीवाई क्यू आया था। ये मिक्सोट्रॉपिक पॉइंट से ही पीवाई क्यू आया था, इस टॉपिक से पीवाई क्यू आया था। ओके, अब चलो रीडिंग कर ले। चलो, इन क्या पढ़ेंगे, यूक्लिनॉइड्स। और ये किसका पिक्चर दिया हो, यूक्लिना का। ओके, ये जो ये बी यूक्लिना का पिक्चर दिया हुआ है। जो मेजोरिटी क्या होगा, मेजोरिटी होगा फ्रेश वाटर एंड कहाँ पर, स्टैग्नेंट वाटर पे रहेगा। ओके, उन लोगों के पास सेल वॉल रहता है, नो सेल वॉल। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल क्या रहेगा, प्रोटीन रिच लेयर रहेगा। क्या रहेगा, प्रोटीन रिच लेयर। और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेलिकल। और किस लिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। उन लोगों के पास क्या रहता है, दो फ्लैजिला रहता है, एक शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। आप दे फोटोसिन देखो, सनलाइट होगा तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और सनलाइट नहीं होगा तो, जब सनलाइट नहीं होगा, व्हेन सनलाइट नहीं होगा, क्या हेटरोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा, मीन्स छोटा 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 ऑर्गेनिज्म को खा लेगा।
तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसे बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉपिक। ओके। इन लोगों के पास क्या रहता है? पिगमेंट्स रहता है, जो आइडेंटिकल होता है किससे? हायर प्लांट्स से। सो देखो, ये तो हेटेरोट्रॉपिक से यहाँ पर पॉइंट बताया, और दूसरा पॉइंट बता रहा है प्लांट की जैसा कुछ चीजें है हायर प्लांट्स की तरह, मीन्स ये एनिमल की तरह भी बिहेव कर रहा है एंड ये प्लांट की तरह भी बिहेव कर रहा है। मीन्स ये क्या हो गया? कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किस किस के बीच में? बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। एनिमलिया, प्लांटियन एनिमलिया, प्लांटियन एनिमलिया। और जो पिगमेंट्स क्या रहता है जो हायर प्लांट्स पे रहता है? पिगमेंट्स रहता है प्लास्टिड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सब पिगमेंट्स रहता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? यूग्लिना। इतना ही है, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा और बहुत अच्छे से समझा है। देखो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक सही से देख लो, वेट कर लो, 2 मिनट तक देख लो, पिछले स्लाइड लिख लो, मैंने बहुत जल्दबाजी में हटा दिया था, और 1 मिनट पे स्टार्ट करते हैं फिर से। चलो स्टार्ट करते हैं स्लाइम मोल्ड से। सो द नेक्स्ट टॉपिक, अब क्या होगा? स्टार्ट। पेन बंद क्यों हो गया पूरा? हाँ, चलो अब स्टार्ट होगा स्लाइम मोल्ड्स। ओके, जो स्लाइम मोल्ड्स, ये नाम से क्या पता चल रहा है? स्लाइम ही कुछ होगा, और जो मोल्ड से क्या पता चल रहा है? जो शेप शिफ्टिंग होगा, मीन्स कोई भी शेप ले सकता है, राइट? सो इससे हम क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है स्लाइमी कुछ होगा जो शेप शिफ्ट करेगा। तो ये शेप शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा बाद में जब हम पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझेंगे। तो अब जितना भी याद है, मैंने बोला था स्लाइम स्लाइम मोल्स के बारे में याद करो। मैंने क्या बोला था? हेट्रोट्रॉप्स होता है ये ज्यादा से ज्यादा सभी। सो दे ऑल आर हेट्रोट्रॉपिक। सो पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉप्स होगा। सो ऑल आर हेट्रोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स पे क्या दिखाएगा? सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सो क्या दिखाएगा? सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब बोलो सैप्रोफिटिक क्या होता है? मैंने बोला था जो अपना न्यूट्रिशन किससे लेता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है। पड़ा हुआ पत्ता या सड़ा गला हुआ कुछ चीजों से जो अपना न्यूट्रिशन लेगा। सो ऑब्टेन अरे न्यूट्रिशंस फ्रॉम इससे डेड एंड डिकेइंग मैटर से। आप देखो, स्लाइम मोल्ड के पास कोई भी सेल वॉल नहीं रहता है। सो देखो, मैं ये किसके लिए बोल रहा हूँ? वेजिटेटिव स्टेट के लिए। ओके, मैं बाद में आता हूँ ये सभी पे। सो नॉर्मली स्लाइम मोल्ड के पास नो सेल वॉल। तो कोई सेल वॉल नहीं होते रहता। पहले नहीं, पहले हैबिटेट बता देता हूँ, सीक्वेंस से जाएंगे। ये सभी के सभी क्या है? टेरिस्ट्रियल टाइप ऑफ प्रोटिस्टा है। ऑल आर टेरिस्ट्रियल टाइप ऑफ प्रोटिस्टा। दे ऑल आर टेरिस्ट्रियल टाइप ऑफ प्रोटिस्टा। इन लोगों के पास सेल वॉल नहीं रहेगा। सो नो सेल वॉल, नो सेल वॉल। ये ऐसे रहता है, ऐसे एक न्यूक्लियस एंड कोई सेल वॉल नहीं रहता। ओके, अब ये लोग मूवमेंट तो किसके थ्रू करेगा? सो देखो, ये मूवमेंट एमीबा की तरह करेगा, मीन्स स्यूडोपोडिया के थ्रू। सो मूवमेंट करेगा स्यूडोपोडिया।
यूरोपोडिया के थ्रू। अब चलो, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ तक लिख लिया? तो अब चलो नेक्स्ट पेज पे। अब देखो, ये कहाँ रह रहा है? टेरेस्ट्रियल पे, धरती पे रह रहा है। एंड इन लोग क्या खा के बड़ा होता है ये? ज़्यादा से ज़्यादा सड़ा गला हुआ चीज़ें। अगर इन लोगों के पास जो पत्ता सोच लो, एक सड़ा गला हुआ पत्ती होगा, तो उसके ऊपर ये लोग आप सभी आके अपना खाना लेगा। तो ये क्या हो गया? इन लोगों के लिए फेवरेबल कंडीशंस हो गया। पर अगर इन लोगों के पास वो डेट एंड डिकेइंग मैटर्स मीन्स पत्ती नहीं होगा तभी, तो इन लोगों के लिए तब क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाएगा। सो पहला चीज़ मैं लिखता हूँ, ये क्या है? अरे! ये पेज पे चला गया था। सो फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस मीन्स क्या होगा? ये सोचो, ये एक डिकेइंग पत्ता है। ये क्या है? डेड एंड डिकेइंग, सड़ा गला हुआ एक पत्ता है। ओके, ये क्या है? डिकेइंग लीफ। तो इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके बहुत सारा स्लाइम मोल्ड्स आके जमा होगा, राइट? सो ये क्या है? ये हो गया स्लाइम मोल्ड्स। अब कंडीशंस क्या है? फेवरेबल है। ये जो पत्ते के ऊपर ये स्लाइम मोल्ड्स है, ये सभी क्या होगा? एक ही जगह जमा हो जाएगा और क्या बनाएगा? प्लाज्मोडियम बनाएगा। सो ये क्या करेगा? ये एक के साथ एक ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे ऐसे जुड़ जाएगी, ये एक के साथ एक जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा और एक के बाद एक जुड़ गया ऐसे। ये सोचिए, ये था ऐसे जुड़ गया, ये एक साथ हो गया, ऐसे जुड़ जाएगा और जाके क्या बनाएगा? बनाएगा ऐसे, बनाएगा सिनोसिटिक प्लाज्मोडियम। सो ये क्या हो गया? ये हो गया सिनोसिटिक सिनोसिटिक प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। तो सिनोसिटिक का मतलब क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब देखो, ये वाला मैं बताता हूँ, लिख के देता हूँ। सो जब फेवरेबल कंडीशंस रहेगा तो लोग क्या करेंगे? दे फॉर्म एंड एग्रीगेट्स मीन्स एक जगह जमा हो जाएगा। एग्रीगेशन, जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, इसे हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे। और ये क्या करता है? ये जो सिनोसिटिक प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम है, ये कभी कभी सेवरल फीट्स तक ऐसे एक के बाद एक जमा होते होते एक एक फीट, 2 फीट, सेवरल फीट्स तक ये स्प्रेड कर जाता है। सो मे ग्रो एंड spread several feet। ये क्या हो गया? ये फेवरेबल कंडीशंस पे आ गया, राइट? जो फेवरेबल कंडीशंस मींस क्या होता है? फेवरेबल कंडीशंस मींस फूड का सप्लाई है। इन लोगों के हिसाब से फेवरेबल कंडीशन किसे बोलेंगे? जब फूड सप्लाई होगा, प्रेजेंट होगा। अब क्या आते हैं? खाते खाते ये खत्म कर लिया, सोचो पूरा पत्ते को खा लिया, आसपास में कोई भी पत्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई भी डेट एंड डिकिंग मैटर्स नहीं जिससे वो फिर से न्यूट्रिशन ले पाए। तब क्या होगा? सो अब क्या आ गया? इससे हम लेके जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल मीन्स क्या हो गया इन लोगों के पास? फूड का सप्लाई बंद हो गया। सो फूड सप्लाई स्टॉप और लिमिटेड हो गया। लिमिटेड मीन्स खत्म होने वाला है।
ऐसे पोजीशन पे देखो पता नहीं है अब क्या है? अब देखो ये था क्या था? ये है प्लाज्मोडियम। ये क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारा न्यूक्लियस। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक और सिनोसाइटिक। अब ये क्या करेगा सोचो, ये आप करेगा छोटा छोटा ऐसे फ्रूटिंग बॉडी करेगा। अनफेवरेबल कंडीशंस पे ये क्या करेगा? ये करेगा ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज। ये क्या किया? फ्रूटिंग बॉडीज। ये फ्रूटिंग बॉडीज जो होता है ये क्या करता है? ये मियोसिस करता है। क्या करता है? मियोसिस। मियोसिस करेगा एंड क्या करेगा? हैप्लॉइड स्पोर्स क्रिएट करेगा एंड मेक्स हैप्लॉइड। ये मियोसिस हैप्लॉइड स्पोर्स ये बाद में सेल साइकिल पे बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए जान लो मियोसिस से ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्रिएट करेगा। ऐसे 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 स्पोर्स क्रिएट करेगा, ऐसे ऐसे स्पोर्स। ओके एंड ये स्पोर्ट्स के पास क्या होगा? ये स्पोर्ट्स देखो अभी कंडीशंस क्या है? फूड सप्लाई बंद है और सोचो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस भी हो गया। ठीक है, तब क्या होगा? इन लोगों के पास क्या रहेगा? ट्रू सेल वॉल। ट्रू सेल वॉल रहेगा। देखो ये क्या है? ये है स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स होता है ये स्पोर्स कैसे आएगा? ये जो फ्रूटिंग बॉडी बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर आएगा, ऐसे 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 बाहर की तरफ। जो स्पोर्स बाहर की तरफ आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंडोजेनस और एक्सोजेनस। उसे हम एक्सोजेनस स्पोर्स कहते हैं। सो ये क्या होगा? ये ये क्या हो गया? स्पोर्स। कहां पर रहता है? टिप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी पे। सो टिप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी, ये क्या रहेगा? स्पोर्स। और स्पोर्स क्या होगा? एक्सोजेनस और इंडोजेनस? एक्सोजेनस। एक्सोजेनस स्पोर्स रहेगा। एंड इसे हम क्या बोलेंगे? लिख देता हूँ, ये है फ्रूटिंग बॉडीज मेक करेगा। फ्रूटिंग बॉडी। अब एक चीज मैं नेक्स्ट पेज पे तुम्हें लिंक कर रहा हूँ। अब पहले इस पे चलो। ये जो स्पोर्ट्स है ऊपर पे है, ये क्या होगा? ये ट्रू सेल वॉल से होगा क्योंकि इससे सभी कंडीशंस को इससे झेलना है इन लोगों को, इसलिए इन लोगों के पास ट्रू सेल वॉल होता है स्पोर्ट के पास। और ये क्या होता है? ये हाईली रेजिस्टेंस होता है कि सभी किसे सहना पड़े। सो ये सेल वॉल कैसा होता है? हाईली हाईली रेजिस्टेंट। और ये अप टू सेवरल इयर्स तक ये ऐसे रह सकता है। स्टे अप टू अ सेवरल इयर्स which can stay up to। लास्ट वाला लाइन आ रहा है ना? सेवरल इयर्स। हाँ मुझे पता थी लास्ट वाला लाइन नहीं आता है पूरा। तो ये सेवरल इयर्स तक ये रहता है ऐसे। अब क्या होगा? जब कंडीशन फिर से सही होगा ये एयर करंट के थ्रू फिर से ऐसे, ये एयर करंट के थ्रू ऐसे बह जाएगा और बह जाके फिर से क्या बनाएगा? ये नया स्लाइम मोल्ड्स बनाएगा जो फिर से डेड एंड डिकेइंग के ऊपर रहेगा, फिर से जमा होगा, फिर से प्लाज्मोडियम बनाएगा, फिर से जब खत्म हो जाएगा फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। सो जब जब सुइटेबल कंडीशंस आएगा तो किसके थ्रू बहेगा? एयर करंट के थ्रू। एयर करंट के थ्रू बह जाएगा। ओके, पूरा खत्म हुआ। कोई भी प्रॉब्लम समझने पे? चलो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। ये देखो मैंने ये क्या किस लिए कहा था? स्लाइम मोल्स आर शेप शिफ्टिंग, क्योंकि देखो फर्स्ट कैसा था? ये ऐसा था। ये दिस इज द फर्स्ट थिंग। फिर क्या होगा?
जब डेड एंड डिकेइंग के ऊपर आ गया, ये एक साथ सभी एक साथ आ गया, आके एक बड़ा ऐसा क्रिएट किया, राइट? प्लाज्मोडियम पे आ गया। फिर जब पत्ती खत्म हो गया, फिर से शेप चेंज करके क्या कर लिया, फ्रूटिंग बॉडीज बना लिया जिसके ऊपर स्पोर रहेगा, और ये बाद में क्या करेगा, ऐसे एयर करंट के थ्रू बह के फिर से यहाँ पर आ जाएगा, फिर से यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए स्लाइम मोल्ड्स इसलिए नाम दिया गया है। अब देखो, अब देखो, ये सभी क्या है, हेटेरोट्रॉप से एंड सेप्ट्रोफिटिक से, इसलिए इसे और भी क्या कहा जाता है, इसका अनदर नेम है कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट इन लोगों को कहा जाता है। तो कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। ओके, अब देखो और एक चीज, देखो फ्रूटिंग बॉडी जो तुम अभी मैंने दिखाया, ये जो फ्रूटिंग बॉडी, ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है, ये फ्रूटिंग बॉडीज मेनली फीचर है किसका, फंगी का। जब नेक्स्ट क्लास पे फंगी पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे फंगी पे फ्रूटिंग बॉडी दिखा जाता है, प्रोटिस्टा पे नहीं दिखा जाता। सो ये फंगी लाइक फीचर्स हो गया प्रोटिस्टा का। सो यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट टॉपिक जो फ्रूटिंग बॉडीज होता है एंड स्पोर्स, जो एक्सोजेनस स्पोर्स दिखाता है, स्पोर्स फॉर्मेशन, ये फीचर्स किसके जैसा है, फंगी के जैसा, फंगी लाइक फीचर्स। अब देखो सेकेंड चीज, देखो इन लोगों के पास सेल वॉल फर्स्ट स्टेज पे नहीं रहता, सो नो सेल वॉल। ये किसके जैसा फीचर्स हो गया, ये किसके जैसा फीचर्स हो गया, ये फीचर्स हो गया एनिमल की तरह, एनिमेलिया की तरह। एंड और भी एक चीज देखो, इन लोगों के पास क्या होगा, स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल होता है। सो स्पोर के पास क्या रहता है, ट्रू सेल वॉल, ट्रू सेल वॉल। ये किसके जैसा फीचर्स हो गया, ये फीचर्स हो गया प्लांट की तरह। इनके पास तीनों की जैसा फीचर्स होता है। सो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, slime molds are connecting link between fungi and एनिमेलिया। और क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंगी एंड प्रोटिस्टा भी कहा जाता है। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना। अब बोलो कौन सा प्रोटिस्टा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमेलिया था, ये वाला था, राइट? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमेलिया। और ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंगी एंड एनिमेलिया है। चलो अब पढ़ लेते हैं पहले, चलो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में क्या क्या बता रहा है। स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है, समझ गए? और ये टेरेस्ट्रियल होता है, ये डेड एंड डिकेइंग जो लीव्स होता है इसे खा के ये बड़ा होता है, मीन्स ये क्या है, सैप्रोफिटिक। ओके, अंडर सुइटेबल कंडीशंस, डायरेक्ट सुइटेबल कंडीशंस पे आ गया, ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम कॉज करेगा, एक साथ जमा होगा और क्या करेगा, प्लाज्मोडियम। सो सुइटेबल कंडीशंस जब रहेगा, सो प्लाज्मोडियम कॉज करेगा। एंड प्लाज्मोडियम क्या करता है, हम लोगों ने देखा था, ग्रो सेवरल स्प्रेड सेवरल फीट तक ये बड़ा हो सकता है। अब क्या आता है, अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल का मीन्स क्या है, जब फूड का सप्लाई कम हो गया या खत्म हो गया, तब क्या करेगा, प्लाज्मोडियम क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी कॉज फॉर्म करेगा। एंड उसके ऊपर क्या होगा, टिप पे स्पोर्स रहेगा, और स्पोर के पास क्या रहता है,
ट्रू सेल वॉल रहता है। और जो सेल वॉल होगा वो कैसा होगा? सेल वॉल होगा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, क्योंकि उसे मेनी ईयर्स तक सर्वाइव करना होगा। एंड जब फिर से अच्छा कंडीशंस आएगा क्या होगा? ये स्प्रेड कर जाएगा थ्रू एयर करंट। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्लाइम मोल्ड दिया हुआ था। और ये किसका पिक्चर दिया हुआ था? एक प्लाज्मोडियम। और ये क्या है? सिनोसिटिक प्लाज्मोडियम, मीन्स ये देखो मल्टी न्यूक्लियस है। खत्म। कोई भी प्रॉब्लम स्लाइम मोल्ड्स तक। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बट हाँ, इसमें हमें बहुत सारा कुछ करना होगा। बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा। लिख लो, चलो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक? मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करूंगा। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो प्रोटोजोआंस। अब याद करो प्रोटोजोआंस से क्या क्या याद आ रहा है? दे ऑल आर हेट्रोट्रॉप्स। सो प्रोटोजोआंस से फर्स्ट याद क्या आएगा? हेट्रोट्रॉप्स होता है। हेट्रोट्रॉप्स पे क्या क्या हो सकता है? या तो कुछ खाके मीन्स प्रीडेटर होगा, और नहीं तो केवल पैरासिटिक्स होगा, मीन्स डिजीज कॉसिंग। पैरासाइट्स होगा। और एक चीज, इन लोगों के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। सो नो सेल वॉल प्रेजेंट। और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? दे ऑल्सो ऑफन कॉल द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी इन लोगों को कहा जाता है। ओके। अब प्रोटोजोआंस मेनली चार टाइप के हो सकते हैं। एक एमीबॉइड प्रोटोजोआंस, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, एक सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, एंड दूसरा क्या है? स्पोरोजोआंस। सो मेनली फोर्थ टाइप का होता है। थ्री, फोर। एक क्या है? एमीबॉइड। एमीबॉइड। दूसरा क्या होता? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सिलिएटेड। लाइट चला गया। एंड फोर्थ क्या होगा? स्पोरोजोआंस। अब एक एक एग्जाम्पल देख लो। पहले इस पेज में कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम इन लोगों के फीचर्स देखेंगे। जैसे एमीबॉइड प्रोटोजोआंस जो होता है उसका एग्जाम्पल क्या होगा? एमीबा, एंटामीबा। सो इसके एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा एमीबा। एंटामीबा। जो एंटामीबा होता है वो कौन सा डिजीज कॉज करता है? वो कॉज करता है एमीबोसिस। वो डिजीज कौन सा कॉज करेगा? एमीबियासिस। जो एमीबियासिस डिजीज है उसमें हम क्या देखते हैं पता है? जैसे मतलब महीनों से महीनों तक इसका डिजीज का इलाज चलता है। जैसे स्टोमा क्रैम्प्स हो गया, स्टोमक का बहुत दर्द होना, या ऐसे
अटक के मतलब पकड़ना स्टोमक को, या जैसे ब्लडी डायरिया, फीवर, ये सब कुछ देखा जाता है। कभी-कभी तो ब्रेन भी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन भी इन लोगों की वजह से मतलब हार्म्ड हो जाता है। स्टोमक क्रैम्प्स, ब्लडी डायरिया, फीवर, ये देखा जाता है। अब नेक्स्ट, जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोज़ोआंस होता है, उसका एग्ज़ाम्पल क्या होगा? ट्राइपैनोसोमा। फ्लैजेलेटेड प्रोटोज़ोआन कौन-सा डिज़ीज़ कॉज़ करता है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कॉज़ करेगा। ओके। जो सीलिएटेड प्रोटोज़ोआंस होता है, उसका एग्ज़ाम्पल क्या होगा? पैरामेसियम। पैरामेसियम, ये क्या होगा? पैरामेसियम। ओके। एंड जो स्पोरोज़ोआंस होता है, उसका एग्ज़ाम्पल क्या होगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम सुन के याद आ रहा है कुछ? डिजीज़ वाले चैप्टर के करेंगे। ये सबसे ज़्यादा नोटोरियस कॉज़िंग होता है, जो मलेरिया कॉज़ करता है। जो मलेरिया कॉज़िंग प्रोटोज़ोआन होता है। तो मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस कॉज़िंग व्हाट? मलेरिया। ओके, चलो। फर्स्ट पेज पे कोई भी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पेज पे हम एक चार्ट के थ्रू पे करेंगे, ठीक है? तो आसानी से तुम लोग को याद आ जाएगा। एमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोज़ोआंस को। चलो नेक्स्ट पेज पे चले? चलो, अब थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ, ओके? पहले इन लोगों को थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ, इससे मेरा थोड़ा-सा आसानी होगा। ओके, फर्स्ट चीज़, यहाँ पर क्या होगा? एमीबा, एमीबॉइड प्रोटोज़ोन्स, यहाँ पर फ्लैजेलेटेड। यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? सिलिएटेड। और यहाँ पर स्पोरोज़ोन्स के। पहला चीज़, सभी को नाम पे देके लोकोमोशन, चलो। लोकोमोशन के बारे में जानेंगे। एमीबा, एमीबॉइड, एमीबा, और जो एग्ज़ाम्पल है एमीबा एंड एंटामीबा। और एमीबा तो हम इतनी देर से करके रहे हैं, क्या हो रहेगा? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। और इस स्यूडोपोडिया के थ्रू ऑल्सो क्या करता है? फूड को इनगल्प करता है या खाना खाता है। ऑल्सो स्यूडोपोडिया हेल्प्स इन ऑल्सो इनगल्फिंग फूड्स, ये भी हेल्प करेगा। अब फ्लैजेलेटेड, लोकोमोशन के लिए क्या रहेगा? नाम से ही तुम लोग पता चल रहा है, फ्लैजेला रहेगा। अब जो फ्लैजेला होगा, ये क्या है? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, दे आर यूकैरियोट्स। तो देख के क्या बोलोगे? इसके पास कौन सा प्रोटीन से बना हुआ रहेगा? ट्यूब्यूलिन्स। ओके, इतने देर तक तो याद आ गया होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन से जो होता है यूकैरियोट्स का फ्लैजेला। अब सिलिएटेड से ही तुम पता चल रहा है क्या होगा? सिलिया होगा।
सिलिया 1000 नंबर पे होगा, छोटा-छोटा होगा। सिलिया कैसा होता है पता है? स्मॉल, 1000 इन नंबर मीन्स बहुत ज़्यादा, थाउज़ेंड्स इन नंबर होगा। एंड नॉर्मली सिलिया एक ही साइड पे डायरेक्शन पे मूव करता है, मीन्स यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट दिखा जाएगा। सो मूवमेंट क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। एंड स्पोरोज़ोअन के पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होगा, ऐसा। ये क्या हो गया? ये फर्स्ट टॉपिक हो गया लोकोमोशन। सेकंड हम किस पे आएंगे? हैबिटेट पे। कहाँ कहाँ रहता है? नॉर्मली एमीबर्ड जो होता है ये फ्रेश वाटर पे रहेगा, नहीं तो सी वाटर पे रहेगा, मीन्स मरीन वाटर पे रहेगा, नहीं तो किस पे रहेगा? मॉइस्ट सॉइल पे रहेगा, और ये फ्री लिविंग होगा। एंड पैरासिटिक भी होगा कुछ। ओके, अब ये कहाँ कहाँ रहेगा? ये नॉर्मली ऑल आर एक्वाटिक फ्री लिविंग पैरासाइट्स। जो फ्लैजिलेटेड होता है एक्वाटिक होता है, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग पैरासाइट होता है। अब सिलिएटेड जो होता है वो मेनली फ्रेश वाटर पे रहेगा, फ्रेश वाटर पे रहेगा, एंड मारीन वाटर और सी वाटर पे रहेगा, और ये भी क्या होगा? पैरासिटिक होगा, पैरासिटिक होगा। और ऑल आर जो स्पोरोजोन्स होता है, ऑल आर इंडो, इंडो मीन्स अंदर, इंडो पैरासिटिक मीन्स सभी पैरासिटिक होगा और अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। ऑल आर इंडो पैरासाइट्स। ओके, हैबिटेट पे कोई भी प्रॉब्लम? आप आते हैं लोकल स्पेशल कुछ फीचर्स पे। सभी के पास छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा कुछ स्पेशल फीचर्स होगा। लास्ट टॉपिक क्या होगा? स्पेशल, स्पेशल फीचर्स। फर्स्ट, जो एमीबॉइड होता है उसके पास कुछ एमीबॉइड्स के पास क्या रहता है? सिलिका सेल रहता है। सो सभी के पास नहीं, हाँ, सम है सिलिका सेल। ओके, अब जो फ्लैजिलेटेड होता है वो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली दिखाता है। सो अर्ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये कैसे कैसे रहता है? एक तो रहता है, एक तो रहता है पैरासिटिक नॉर्मली, पैरासिटिक। दूसरा कैसे रहेगा? सिम्बियोंट और सिम्बायोसिस, सिम्बायोंट एसोसिएशन पे ही पे रहेगा। सिम्बायोंट के मीन्स समझ रहे हो ना, दोनों ही बेनिफिट्स होगा। ओके, और किससे रहेगा? कॉमेंसलिज्म पे रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वन, रुको, वन ऑर्गेनिजम्स इंटरली बेनिफिट होगा, मीन्स एक बेनिफिट होगा और दूसरा ना तो कोई हार्म होगा और ना तो बेनिफिट्स होगा। सो वन बेनिफिट एंड जो होस्ट होता है, होस्ट और अदर, अदर क्या होगा? नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड।
ओके, अब आते हैं सिलिएटेड पे। सिलिएटेड पे एक ही सेल से बना हुआ है एंड इसका एक अलग से मुंह रहता है जिससे वो खाना खाता है एंड इन लोगों का अलग से एक दूसरा पोर रहता है जहां से ये खाना अनडाइजेस्टेड फ्रूट्स और जो कुछ बाहर कर देगा। सो मीन्स इसके पास क्या रहेगा खाना खाने के लिए। सो इंजेशन मीन्स खाना खाने के लिए क्या रहेगा, सेल माउथ रहेगा, सेल माउथ का ओपनिंग रहेगा। सो जिसे हम कहते हैं गलेट्स। जिसे हम गलेट्स कहेंगे। और इसे और कहा क्या कहा जाता है, और इसे कहा जाता है साइटोस्टोम। और खाना बाहर करने के लिए, सो खाना बाहर मीन्स इजेक्शन के लिए दूसरा ओपनिंग रहता है जिसे हम कहते हैं एनल, और ऑल्सो कॉल्ड एज PROCT, साइटोप्लाज्म। ओके, समझे। जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स रहता है तो बहुत ज्यादा सीलिया से बना हुआ है। इन लोगों के पास एक माउथ ओपनिंग होगा जिसे गलेट कहा जाएगा। इन लोगों के पास एक एनल ओपनिंग भी होगा जहां से सब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाएगा। सो इंजेशन एंड इजेशन के लिए। और ये लास्ट वाला का स्पेशल फीचर्स क्या होगा, ये जब डिजीज वाले चैप्टर के पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मलेरिया पे एक इन लोगों का एक लाइफ साइकिल पे एक स्पेशल टाइम रहता है और एक स्टेज रहता है जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। सो एन infectious core-like stage in their life cycle। ओके, देखो कोई भी प्रॉब्लम चार्ट के थ्रू पे मैंने लिखा दिया है। सभी का हैबिटेट्स कहाँ रहेगा, लोकोमोशन के लिए क्या यूज करेगा, स्पेशल क्या क्या किसी के पास क्या फीचर्स रहता है, ये हमेशा याद रखना। ये चीजें ये चीजें याद रखना, ये बहुत ज्यादा इस साल का चांस है। और पिछले साल से यहाँ से आया था क्वेश्चंस, यहाँ से। ये पी वाई क्यू आया था, ये पी वाई क्यू आया था, पी वाई क्यू आया था। ओके चलो रीडिंग। ओके, प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस पे हम लोग क्या देखेंगे कि ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉप्स लाइक प्रीडिएटर्स और पैरासिटिक्स। इसे क्या कहा जाता है, ये मैंने बोला था, दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ओके, चार ग्रुप पे डिवाइड किया जाता है, चार ग्रुप मैंने जो बताया था, ये जो चार ग्रुप पे डिवाइड किया जाता है, एमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोआंस। सो फर्स्ट के बारे में क्या बोल रहा है, एमीबॉइड के बारे में। ये कहाँ मिलता है, ये फ्रेश वाटर पे मिलता है, सी वाटर पे मिलता है, मॉइस्ट सॉइल पे भी मिलता है, जो हैबिटेट पे मैंने लिखा दिया। फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड फ्री लिविंग होता है। ओके, ये लोग किसके थ्रू किसी भी खाना खाएगा एंड मूव भी करेगा, मूव भी करेगा एंड कैप्चर द फूड और प्रे, खाना भी खाएगा, सीउडोपोडिया और फॉल्स फीट की वजह से। ओके, जो मारिन्स होता है, ओके, ये मैं एक चीज लिख लेता हूँ, सिलिया किसके पास होगा, ओनली मारिन्स के पास होगा। जो ओनली मारिन्स के पास रहेगा। जो मारिन्स रहता है उसके पास क्या होता है, सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस रहता है।
मारिन्स का, सिर्फ मारिन्स का याद रखना। और एग्जाम्पल क्या होगा? एंटामीबा एज पैरासाइट्स, एंड एंटामीबा जो डिजीज कॉज करता है मैंने क्या बताया था? एमीबॉयसिस। नेक्स्ट पे चले, खत्म हो गया एमीबॉयड प्रोटोजोआंस। ये देखो यहाँ पर खत्म हो गया एमीबॉयड प्रोटोजोआंस। अब फ्लैजिलेटेड पे आते हैं। ओके, ये भी क्या होगा? ये भी होगा फ्री लिविंग, ओके, और पैरासिटिक होगा। मूवमेंट के लिए क्या रहेगा? फ्लैजिला रहेगा। और जो पैरासिटिक, उस क्या डिजीज, ट्राइपेनोसोमा एक एग्जांपल है जो क्या कॉज करेगा? डिजीज क्या, जैसे स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सो ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। हो गया। अब सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, देखो इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ है बुक पे। सिलिएटेड प्रोटोजोआंस मोस्ट आर एक्वाटिक, ओके। सिलिया के प्रेजेंस पे, थाउजेंड ऑफ सिलिया के प्रेजेंस पे मीन्स मूवमेंट के लिए क्या यूज करता है? सिलिया। कितना रहता है? बहुत ज्यादा, थाउजेंड से ज्यादा सिलिया रहता है, जो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट दिखाता है। मैंने बता भी दिया था कैसा मूवमेंट दिखाएगा? यूनिडायरेक्शनल सिलिया ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट दिखाएगा। एंड इन लोगों के पास क्या रहेगा? माउथ ओपनिंग रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? गलेट्स, ओके। जो सेल सरफेस पे रहता है, माउथ माउथ का ओपनिंग, ओके। इसीलिए की मूवमेंट की वजह वजह से ये माउथ ओपनिंग था, अपना खाना लेके आता है और गालेट से उसे अंदर लेके जाते हैं, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पैरामीशियम। अब स्पोरोजोआंस, ज्यादा कुछ नहीं दिया है, बिल्कुल छोटा छोटा दिया हुआ है, और इसलिए इसलिए बाहर से ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। मैंने जितना लिखा था उतना ही करना, इससे बाहर मत जाना इस पे। दिस इंक्लूड्स, सॉरी यहाँ पर नहीं है, ओके। इन्फेक्शियस स्पोर्ट्स लाइक स्टेज इन दियर साइकिल, जो स्पोरोजोन्स होता है उसके साइकिल पे क्या होता है? एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, और सबसे ज्यादा मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम होता है, जो मलेरिया कॉज करता है, एंड जिसके लिए बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन पे इफेक्ट हुआ है। बहुत ज्यादा मर गया था, एक के बाद एक, गांव के बाद गांव, शहर के बाद शहर, बहुत पास पे मर गया था। देखो दिया कुछ नहीं हुआ है इसके बारे में। चार टाइप क्या होता है? हेट्रोट्रॉप्स होता है, और मेन चीज क्या दिया हुआ है? ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स होता है, एक ये एग्जाम्पल है इसका, और इतना ही है। देखो आज खत्म कर दिया मैंने, इसके बाहर कुछ मत करो, इसके बाद कुछ आएगा भी नहीं। एंड मेरा आज तबीयत बहुत खराब था, मैंने फिर भी आज क्लास लिया मेरा तुम लोगों का। एंड बेस्ट ऑफ लक, सही से पढ़ो, ठीक है। आशा रखता हूँ कि नेक्स्ट दिन मैं सही हो जाऊँ और अच्छे से पढ़ा पाऊँ खांगी को। आज उतना समझने वाला नहीं था, इसलिए मैंने क्लास लिया, ओके। बेस्ट ऑफ लक, सही से पढ़ो, बाय। एंड मुझे ज़रूर बताना कैसा लग रहा है क्लासेस, क्योंकि मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। प्लीज़, चलो, बाय 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 गाइस, बाय।